आज हम सीखेंगे मधुबाला ब्लाउज डिज़ाइन, जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, डोरी वाला। तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच रखी है। मैं यहाँ पर यह 34 साइज़ में ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर इस तरीके से शोल्डर पर निशान लगाया है और 6 इंच आर्म होल पर निशान लगाकर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस ब्लाउज़ को हम बोट नेक में भी बना सकते हैं और सिंपल ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो 8.5 इंच पर हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब कमर की गोलाई पर निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पर एक मार्किंग करना है और यहाँ पर टक्स का हमें निशान लगाना है। तो 1.5 इंच हम टक्स का लेंगे। यहाँ पर जो टक्स का निशान है वह यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है और 2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस करना है। अब इस तरीके से दोनों साइड हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ पर इंची टेप को हाफ करना है। हाफ करने के बाद यहाँ से हमें एक निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब टक्स पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर एक मार्किंग करना है और इस तरीके से एक डॉट बना देना है। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें 3.4 पर इस तरीके से एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्किंग करना है और एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम अब शेप देंगे। तो यह जो टक्स रहेगा 5 इंच का रहेगा। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर प्लस किया था। इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस शेप को ड्रॉ करेंगे। यह हम प्रिंसेस कट पर बनाएंगे। आप चाहे तो 1 टक्स पर इसे बना सकते हैं। ये तो हो गई सिंपल ब्लाउज की मार्किंग। अब यहाँ पर मधुबाला पैटर्न जो ब्लाउज रहेगा उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 3.4 पर इस तरीके से मार्किंग करना है। अब यहाँ से भी हमें 3.4 पर इस तरीके से मार्किंग करना है शेप के लिए। अब टक्स पॉइंट से भी 3.4 पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से शेप को ड्रॉ करना है। तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से गोलाई में हमें इसे शेप दे देना है। अब नेक की जो विड्थ रहेगी वह 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें आर्म होल की साइड 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है। ऊपर की साइड 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल की साइड 2 इंच पर, और इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे। अब इस तरीके से हमें शेप को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर नेक की जो लेंथ रहेगी वह 7 इंच रहेगी और नेक की विड्थ रहेगी वह 2.25 इंच पर रहेगी और इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब शेप को हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पर नेक को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इंची टेप से हमें 5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है और यहाँ से 6 इंच पर मार्किंग करके इसे निशान लगा लेना है और यहाँ पर प्रिंसेस कट पे भी इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इस शेप को हम कट करेंगे। नेक को कट करने के बाद इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करके इसे कंप्लीट करेंगे। अब जो यहाँ पर मेन शेप है वो है मधुबाला शेप। तो इस तरीके से हम इसे तिरछा कट करेंगे और प्रिंसेस कट को कट करके इस तरीके से इसे भी कट करना है। अब यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे हमें अस्तर वाला फैब्रिक पर कट करना है। इससे पहले जहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग किया था इसे फोल्ड करके सेलो टेप से इसको हम चिपका लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तीनों भाग को कट कर लिया है। अब इसे हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर कट करना है। तो इस तरीके से इसे सेट करना है। इस तरीके से हमें इसे सेट करते हुए यहाँ पर 1/2 इंच हमें मार्जिन को एक्स्ट्रा निशान लगाना है क्योंकि यह सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से नेक को कवर करते हुए हम इसे निशान लगाएंगे। दूसरे वाला भाग को भी इसी तरीके से निशान लगाना है और एक्स्ट्रा में हमें इसे मार्जिन को निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तीनों भाग को 1 बाय 1 इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट करेंगे। तो यहाँ पर इसका लुक इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर भी कट किया है। कट करने के बाद अब इस तरीके से हम इसे जॉइन करेंगे। तो यह सबसे पहले नेक को हम जॉइन करेंगे।
तो दोनों फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखना है। जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने उल्टी साइड रखा है और पिनअप की सहायता से इस तरीके से सेट करते हुए इसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमें नेक से इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब नेक को सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटकर सीधा करेंगे और कुछ इस तरीके से कट लगाकर इसको पलटकर सीधा करना है। सीधा करने के बाद हमें चारों ओर से इस पर सिलाई लगा देना। तो एक भाग यह रेडी हो जाएगा। एक भाग को स्टिच करने के बाद यहाँ पर दूसरे भाग जो प्रिंसेस कट का भाग है उसे हमें चारों ओर से इस तरीके से सिलाई लगा देना है। इसमें दोनों भाग को हमें इसी तरीके से चारों ओर से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसे हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है, क्योंकि प्रिंसेस कट का भाग है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे हाफ इंच छोड़कर हम इसे सिलाई लगा देंगे। दोनों भाग को इसी तरीके से जॉइन करके मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा लास्ट वाला भाग है उसे भी हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से उल्टी साइड फैब्रिक रखकर हमें अस्तर फैब्रिक को इस तरीके से हाफ इंच छोड़कर इसे सिलाई लगाना है और इसमें कट लगाकर इसको भी पलटकर सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर तीनों भाग रेडी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटकर सीधा कर लेंगे और ऊपर की साइड भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब सिलाई को कंप्लीट करने के बाद दोनों भाग को हम जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से इसे रखना है और ऊपर की साइड से हमें इसे सिलाई लगाना है। तो जो डोरी वाला भाग है उसे हमें छोड़कर इस तरीके से इसे सिलाई लगाना है। आपको ये सुंदर सा और लेटेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ आसानी से बताया है। तो आप भी यह ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है और इस पर डोरी को अटैच करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा।